बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। लाखों बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। करोड़ बार दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर। फ्री उमरा सरस के प्लेटफॉर्म पर राजा शफकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश बाश होंगे। नाजरीन, आज अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से 14 मई 2025 है और आज आपकी खिदमत में हम सवाल और जवाब की नशिस्त में हाजिर हैं। इससे पहले कि मैं लोगों के सवाल लूँ, मैं आज की बात करना चाह रहा हूँ। आज की बात नादरीन ये है कि रात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से, उसकी तौफीक से तीसरे पारे का तीसरा रुकू हो, जिसमें अल्लाह पाक ने मौत के बाद हयात की बात की है। मौत के बाद अल्लाह किस तरह जिंदा करेगा, दो पैगंबरों को उसने यकीन दिलाया। एक सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को तजर्बा करके बताया और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तजर्बा करके ये बताया कि किस तरह रब ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। तो रात की नशिस्त को आपने लाजमी सुनना है। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइव यूट्यूब पर भी होगा और इंशाअल्लाह ताला बाद में आप रिकॉर्डिंग भी तो देख सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें कि वो लाइव इसको इंजॉय किया करें, वो ज़्यादा मज़ा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब आते हैं सवाल और जवाब की नशिस्त की तरफ। सबसे पहला सवाल शेखुपुरा से आया है। नईद खान एक बड़े अच्छे सवाल करती है। वो कहती है कि इत्तेफाक से मेरे ऊपर कर्ज आ गया है, तो क्या कर्ज इतना नहीं है, मैं उतार सकती हूँ, लेकिन क्या मेरा अगर 31 मई को इनाम निकल आता है, नाम निकल आता है और मैं ऊपर कर्ज रहता है, इतना ज्यादा कर्ज उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहती है थोड़ा बहुत कर्ज है, अगर मैं ना उतार सकी तो मैं उम्रा कर सकती हूँ? जी मेरी बहन, आप उम्रा कर सकती हैं। कर्ज का ताल्लुक आपके उम्रे के साथ नहीं है, क्योंकि कर्ज आपको गिफ्ट में सॉरी, उम्रा आपको गिफ्ट में मिल रहा है। उम्रा आपको गिफ्ट में मिल रहा है, तो उसका कर्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो चीज गिफ्ट में मिल रही हो, तोहफतन मिल रही हो, तो उसका आपको ये नहीं है कि आपके ऊपर कर्ज है तो आप तो नहीं कर सकती। इसका उस कर्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे है जी, बखर से एक सैयद बरादरी है, सैयद काजिम अली शाह साहब मुझे करते हैं सवाल। वो कहते हैं हम सैयद बरादरी हैं, तो ये जो उम्रा आप करवा रहे हैं, क्या हम सैयदों को इजाजत है? जी मेरे भाई, ये सैयद लोग जो हैं वो तोहफा ले सकते हैं, सैयद लोग गिफ्ट ले सकते हैं, तो ये उम्रा तोहफा और गिफ्ट है। ठीक है, तोहफा और गिफ्ट है। इसके अलावा सैयद बरादरी को कोई चीज़ लेने की इजाज़त नहीं है, यानी ज़कात नहीं ले सकते, सदकात नहीं ले सकते, वो चीज़ें सईदों को नहीं लगती। तोहफा और जो हिबा चीज़ की जाती है, गिफ्ट के तौर पर जो चीज़ ली जाती है, दी जाती है, वो सैयद बरादरी के लिए जायज़ है, वो आप ले सकते हैं। आगे है नूरीन आसिफ है, ये चकवाल से, अल्लाह पाक सलामत रखे। वो कहती है कि साल में, मैंने अभी अभी आपको ज्वाइन किया है, तो साल में कितनी मरतबा कुरानदाजी होती है? ये 2025 में मेरी बहन 4 मरतबा होगी। एक हो चुकी है 15 फरवरी को, अब 31 मई को नहीं है, फिर सितंबर की डेट अनाउंस हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर दिसंबर की। ठीक है, ये हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह 31 मई के बाद, फिर डिसीजन लेंगे कि सितंबर की कौन सी डेट को कुरानदाजी करें, वो भी इंशाल्लाह हम अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। जी आ गया जी, मंडी बहाउद्दीन से कयूम खान है। वो कहते हैं कि मेरी शादी हो गई है और शादी को 12 साल हो गए हैं और मेरी औलाद नहीं हुई, दुआ करे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई लोगों के घर में, तो मेरे इंस्टीट्यूट में एक बच्चा पढ़ता है, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे, वो राउंड अबाउट 22 साल बाद पैदा हुआ है, 22 साल बाद। तो मेरे भाई अल्लाह जब करम करेगा, ठीक है, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह के हजूर तहज्जुद की नमाज में उठें, दुआ करें, और वो जो बहन भाई हमारे जाएंगे ना उम्रे पर,
तो वो उनके मैं नाम आपको दे दूंगा। जब वो जाने लगेंगे तो आप उन्हें कहिएगा, खाना काबा के सामने खड़े होकर जब वो दुआ करेंगे, इंशाल्लाह उनकी दुआ कबूल होगी। तो मैं तो करूंगा दुआ इंशाल्लाह। मैं तो अपने हर उस शख्स के लिए जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, मैं सुबह शाम अल्लाह के हजूर उसके लिए दुआ करता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे ज़िंदा रखना ताकि मैं इन लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। आगे है जी, लाहौर से है, खान मोहम्मद साहब हैं कोई। कहते हैं कि मैं लाहौर से हूँ, आपसे मुलाकात हो सकती है? जी मेरे भाई, सुबह शाम मुलाकात करें, जब आप करें। शाम को अक्सर मैं इसी ऑफिस में जिसमें ये अभी बैठा हूँ बैठा होता हूँ। आप मर्जी आ जाए, कोई टेंशन नहीं, बिस्मिल्लाह। अगला जी क्वेश्चन है मुल्तान से। अल्लाह पाक सलामत रखे, मेरी बहन है, अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तो फातिमा नाम की मेरी बहन है, कहती हैं कि हम जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो इनकी रजिस्ट्रेशन कब तक कायम और दायम रहेगी? मेरी बहन, आपकी रजिस्ट्रेशन तब तक रहेगी जब तक आपका इनाम नहीं निकलता। जब तक आपका इनाम नहीं निकलता तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन कायम और दायम है। आप टेंशन ना लें, रजिस्ट्रेशन आपकी ज़ाया होने वाली नहीं है इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन है जी कराची से। ठीक है, काशिफ साहब हैं कोई, कायब। तो कहते हैं जी हम कराची से हैं और हमने पूरी फैमिली ने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। हमारा अगर कोई नाम निकलता है किसी मेल का या फीमेल का, तो हम कहाँ से जाएंगे, लाहौर से या कराची से? नहीं मेरे भाई, आप कराची से जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हशमत ट्रैवल्स वाले हैं, उनके साथ हमारी बातचीत कंप्लीट है। आपको हम बताएंगे कि हशमत ट्रैवल वाले कहाँ पर हैं, आप उनसे जाकर मिलेंगे, अपना पासपोर्ट उनको देंगे, वो आपका वीज़ा लगवाएंगे, या उधर जाकर आप हमसे बात करवा देंगे। ठीक है, और सारा खर्चा हम देंगे उनके अकाउंट में, हशमत ट्रैवल वालों के अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे आपके। तो वो आपको उम्रे पर ले जाएंगे। फिर पता नहीं होता कि आपकी मुलाकात हमारी टीम से हो सकेगी या नहीं, ये रब ही जानता है। अगर हो सके तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जिस टिकट में या जिस दिन हमारा इधर से जहाज जा रहा है उसी डेट में अगर जहाज जा रहा हो कराची से, तो फिर उसके टिकट इंशाल्लाह करवा देंगे ताकि जद्दा में हमारे बंदों से आपकी मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। सरजमीन कोयटा से मेरे भाई ने किया है। कहते हैं कि मैं खान अली साहब हैं कोई, अल्लाह पाक सलामत रखे। कहते हैं कि मैं आपके साथ उम्रा करना चाहता हूँ, अगर वो अपने पैसों के साथ। जी मेरे भाई, आप पैसे अपने तैयार रखें। ये सितंबर के जो लोग जा रहे हैं ना, सितंबर के लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो कुरंदाजी है वो सितंबर में हो रही है। सितंबर वाले लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। आप तैयार रहिए, पैसे इकट्ठे रखिए। और किराया तकरीबन ये सारा राउंड अबाउट लगेगा 3.5 लाख आपके पास होना लाजमी है। 3.5 लाख होगा तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ उम्रा कर सकेंगे। इंशाल्लाह अच्छी हमारी गैदरिंग अल्लाह ने चाहा तो। आगे जी जेलम से है जी राशिद अली साहब, अल्लाह पाक सलामत रखे। कहते हैं जी मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, मेरे दोस्त अहबाब दफ्तर के कोलीग है वो कहते हैं यार फ्रॉड है, किन चक्करों में फंस रहे हो। तो मेरे भाई, अगर आपको यकीन है हम पर, हमारी टीम पर, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। लोगों की ना सुने, अपने दिमाग और दिल की सुने। अगर आपका दिमाग और दिल जो है मेरे भाई मुतमिन है तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, नहीं मुतमिन तो आप मौज करें। मैं क्या कह सकता हूँ आपको, अब इसके अलावा और हम तो कोई दलील दे नहीं सकते। आगे जी फैसलाबाद से है जी नईद खान है, अल्लाह पाक सलामत रखे। कहते हैं मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? जी जी, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो थोड़े दिन रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं, तो लिहाजा आप अप्लाई कर लें। ठीक है, ताकि आप 31 मई वाले जो लोग हैं उन कुरानदाजी वाले लोग उनमें आप शामिल हो जाएं। हो सकता है कि आपका नसीब जाग जाए, ऐसा भी हो सकता है। आगे जी फरजाना बीबी कहती है कि ये फरजाना बीबी गुजरांवाला से है।
تو کہتی ہے ख्वाब देखा है کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام نکالا ہے، لیکن کچھ پرابلمز آ رہی ہیں جو میں جا نہیں پا رہی، میں آپ بار بار مجھے فون کر رہے ہیں، مطلب انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کا انعام نکل آیا، میں بار بار ان کو فون کر رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں میں ابھی بتاتی ہوں، آدھے گھنٹے بعد بتاتی ہوں، پتہ نہیں کچھ غائبی طاقتیں ایسی ہیں جو مجھے عمرے پر جانے نہیں دے رہی، تو اس کی یہ خواب ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی میری بہن، اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ ویسے آپ کا وہم ہے، کیونکہ کوئی چیز آپ کے دماغ کے اوپر غالب ہے کہ میں اگر چلی گئی تو یہ بچوں کا مسئلہ کیا ہوگا، چلی گئی تو یہ خامد کو روٹی بنا کر کون دے گا، چلی گئی تو یہ میری ساس سسر ہیں بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہیوی ہیں، جن کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں جا رہی ہوں، میری اماں بیمار ہے، پیچھے ان کا انتقال نہ ہو جائے، یا والد صاحب ہیں ان کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ کوئی ایسی غائبی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن کے اوپر سرایت کیے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، ورنہ شیطان کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ کے راہ سے روکے آپ کو، وہ بھی مکہ اور مدینہ جانے سے۔ آپ ہیں اللہ کے حکم سے آپ جا رہی ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کا انعام نکلا ہوا ہے، تو آپ ٹینشن اور پریشانی نہ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ یہ وہ کوسچن تھے جو میری بہنوں نے بھائیوں نے مختلف شہروں سے کیے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کے ذہن میں کوسچن ہے وہ کوسچن کیا کریں۔ کوسچن کرنے سے بندہ سیکھتا ہے، کوسچن کرنے سے فری عمرہ سروس کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس ہوتی ہے۔ کوسچن جتنے کریں گے آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے کوسچن کرنے سے فری عمرہ سروس کے دوسرے جو لوگ ہیں جو رجسٹریشن کروا رہے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ان کا دل میں مطمئن ہوتا ہے۔ یہ کوسچن جو آپ کرتے ہیں ان کے دماغ میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح پھر کوسچن کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، عزت توقیر اور عظمت عطا فرمائے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی آپ کو اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے، اور دنیا میں جو خواہش لے کر آپ آئے ہوئے ہیں اللہ پاک کو تمام خواہشات آپ کی پوری فرمائے، اور وہ خواہش عمرے کی جو آپ کی ہم سے جڑی ہوئی ہے اللہ پاک اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔